नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। एमपीसीजी 2020 में आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करेंगे। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव पर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाले बयान पर उनका कहना था कि बुलडोजर का स्टाइल योगी का है, मतलब मोदी शाह का जादू उतर चुका है और इसलिए उन्हें भी लग रहा है कि हमें योगी की तरफ जाना पड़ेगा। भाजपा खुद स्वीकार कर चुकी है अमित शाह और मोदी का जादू अब समाप्त हो गया है। आगे सीएम ने यह भी कहा कि भाजपा यहां पर लड़ नहीं पा रही और इसीलिए सरकार और सीएम को बदनाम करने के लिए ईडी को सामने कर दिया है। इनका गठजोड़ स्पष्ट नजर आता है। मोदी का जादू नहीं चल रहा है, अरुण साव जी उसको भांप चुके हैं और इसीलिए वो बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, मतलब बुलडोजर का स्टाइल है वो योगी का है। तो अरुण साव जी खुद स्वीकार कर लिए हैं कि मोदी और शाह का जादू उतर रहा है, अब हमको योगी की तरफ जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि अमित शाह और मोदी जी का जादू अब समाप्त हो गया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मंदसौर जिले को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे। शिवराज ने ग्राम जवानपुरा में कयामतपुर सीतामऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। योजना की लागत 2374 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद सीएम शिवराज ने सीतामऊ कृषि उपज मंडी में एक जनसभा भी की। मंच से उन्होंने लाडली बहनों के लिए गाना भी गाया। इधर राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही अगले चुनाव में भी सीएम फेस होंगे। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है वही अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है, लिहाजा भूपेश बघेल ही चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो जो काम ठीक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है चेहरा मुख्यमंत्री का रहेगा। आज भूपेश हैं तो भूपेश भाई चेहरा दिखेंगे। और मध्य प्रदेश से आपको एक और खबर देते हैं, जहां फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री ही है, ये बात आज फिर सरकार ने स्पष्ट की। इस फिल्म को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को रिलीज के अगले दिन टैक्स फ्री घोषित किया, लेकिन बुधवार को एक आदेश वायरल हुआ लिखित में, जिसमें फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने के आदेश को निरस्त करने का निर्देश था। इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री ने विवाद उठने के बाद फिर से कहा कि यह वायरल आदेश फर्जी है। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी उन्होंने की। मेरी प्रार्थना है कि किसी भ्रम में न रहे। केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश के अंदर फ्री कर दिया गया है, वो फ्री है, वो फ्री रहेगी। इसलिए कोई फर्जी आदेश या कोई वायरल आदेश ऐसा अगर हो तो उसको नहीं माने। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने घोषणा की है उसकी। इधर दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने कहा है कि बहुत जल्दी एक स्वच्छ छवि का कांग्रेस नेता जो कि प्रदेश में शुद्धिकरण चाहता है, वो नेता भाजपा में आ रहे हैं। उनके इस बयान से अब राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। सभी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन कांग्रेसी नेता है जो भाजपा के संपर्क में है। नहीं जाएंगे, अभी आने वाले हैं। कौन कौन आएगा? अभी देखिए, बहुत सारे आएंगे, समय देखिए। बड़ा नेता आ रहा है कांग्रेस से। अब हमारे कांग्रेस से बड़ा नेता आ रहे हैं, जो साफ सुथरे हैं, जो शुद्धिकरण चाहते छत्तीसगढ़ के, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के हनुमान भक्ति पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी ने तंज कसा। इमरती ने कहा, हनुमान भक्त हैं तभी तो उनकी बनी बनाई सरकार गिर गई। इमरती देवी ने एक बार फिर डबरा को जिला बनाने का राग अलापा। इमरती ने कहा, अपने क्षेत्र का विकास हर कोई चाहता है, डबरा जिला बनना चाहिए, मुख्यमंत्री से कहा है। तभी तो बनी बनाई सरकार गिर गई, उनके हनुमान भक्त हैं। जिनको जाना है उनसे पूछो ना, मैं थोड़ी जा रही। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में और ज्योतिराज सिंधिया के साथ हूँ। आपके पास ऑफर आया क्या? क्यों नहीं, मेरे पास कोई ऑफर दे ही नहीं सकता। मेरा ऑफर जाएगा तो सिंधिया जी के पास जाएगा।
प्रदेश सरकार के शराब चावल धान घोटाले को लेकर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महाधरना दिया। महाधरना में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी के साथ ही बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि इन घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने वाली है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के घोटालों को लेकर भाजपा अभी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। आने वाले दिनों में जनता की अदालत में भी जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया बुधवार को छिंदवाड़ा और बैतूल के दौरे पर पहुंचे। तोगड़िया ने स्पष्ट कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं हैं, इसीलिए जिस राज्य की सरकार का अच्छा काम होगा उसकी तारीफ करते रहेंगे। बजरंग दल को लेकर उठे विवाद पर कहा कि इस संगठन को कोई बैन नहीं कर सकता। मैं किसी दल का गुलाम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। हिंदुओं के कल्याण के लिए सभी दलों पर दबाव बनाना, अच्छा काम करते उनकी प्रशंसा करना, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की तो मैंने स्टैंड लिया कि देश में किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया सेल की एक दिवसीय कार्यशाला गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। बता दें कि कार्यशाला में शामिल हुए अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में लेकर जा रही है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दर्दनाक है। 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचारियों से बचाने और फिर से सजाने संवारने का चुनाव है। इस लिहाज से आईटी और सोशल मीडिया सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत बनकर महतारी को बचाएं। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की पर्वतारोही मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाने का मुद्दा गर्मा गया। मेघा ने 2 दिन पहले ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के मंच पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कमलनाथ सरकार के दौरान मेघा को महिला एवं बाल विकास विभाग ने मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर नियुक्त किया था। इस फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, उनकी नीयत पर सवाल उठाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज राजीव भवन में उन्होंने कांग्रेस के सभी महापौर और सभापतियों की बैठक ली। इस दौरान छत्तीसगढ़ की शहरी सीटों में कांग्रेस कैसे बढ़त बनाए रखे, इस पर चर्चा की गई। बता दें कि कुमारी सैलजा ने सभी महापौर और सभापति से यह भी पूछा कि वर्तमान में समस्याएं क्या हैं और कैसे इसका निदान किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रही है। दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया। इस पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि आंदोलन को हाईजैक करना, जहर घोलना कांग्रेस का काम है। पहलवानों की मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इन दिनों उत्तरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। चुनाव के ठीक पहले उनके इस दौरे ने विपक्षी दल भाजपा के साथ ही कांग्रेस में भी सुगबुगाहट तेज कर दी है, क्योंकि महंत ने एक बयान दिया कि वो अपने साथियों की तलाश में निकले। इस तरह के बयान के कई मायने भी अब निकाले जा रहे हैं कि आखिर वो कौन नेता हैं जिन्हें चरणदास महंत ढूंढने और उनसे मिलने के लिए निकले हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सियासी बयानों का दौर भी तेज है। ऊर्जा मंत्री और बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तीखा वार किया। तोमर ने कहा कि लोगों को कांग्रेस में घुटन हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। एकाधिकार कांग्रेस में बनता दिख रहा है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। 13 मई से शुरू होने वाले कांग्रेस की यात्रा पर कहा चुनाव नजदीक आ गए, इसलिए कांग्रेस रंग बदल रही है। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सरगुजा में हवाई और रेल सेवा को लेकर एक बयान दिया है। रेणुका सिंह का कहना है कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो सभी पूरे होंगे। दरमा के मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा के सफर की शुरुआत को लेकर उनका कहना है कि राज्य के कहने पर केंद्र सरकार काम नहीं करती, बल्कि केंद्र सरकार जब चाहेगी तब डीजीसीए की टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। वहीं रेल सेवा को लेकर उनका कहना है कि जून के अंत तक अंबिकापुर बरवाडी रेल परियोजना का डीपीआर बन जाएगा, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री करेंगे। गुना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पंडाल में हंगामा हुआ। पंडित शास्त्री के मंच पर युवक दौड़कर पहुंच गया। बाउंसर्स ने पीछा कर युवक को पकड़ा। मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस वक्त मौजूद थे। ऊर्जा भी बहुत है और
इधर सरगुजा के साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सामने आए पीडीएस स्कैम पर राजनीति भी जारी है। मामले में सरगुजा के 4 पीडीएस दुकान संचालकों के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे भाजपा महज खानापूर्ति बता रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव का कहना है कि सरकार के संरक्षण में यह स्कैम किया गया और ऐसे में सिर्फ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखावा किया जा रहा है। खुद को शिक्षा अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी अंजाम देने का मामला सामने आया। आरोपी का नाम विशाल जायसवाल है, जो खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकारी बताकर बैतूल में करीब 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट और नकली दस्तावेज, नकली सील लैपटॉप के साथ 2 मोबाइल बरामद किए। इधर बेमेतरा के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के चैम्बर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तलवार लहराई है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंशी पटेल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश वर्मा के ऊपर तलवार लहराई। विवाद बढ़ता देख एसडीओपी मनोज तिर्की ने दोनों पक्षों के बीच बचाव किया। ये भी बात सामने आई है कि किराए के पैसों के लेन देन को लेकर पूरा विवाद उपजा था। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ता रजिस्ट्रार आरएस राजपूत के दफ्तर में घुसे, उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोती और नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बमुश्किल चेंबर से बाहर किया। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एनएसयूआई यहां रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इधर रायगढ़ जिले में गर्मी बढ़ते ही बांधों का जल स्तर अब गिरने लगा है। जिले के सबसे बड़े केलो बांध में जहां 54% तक पानी है, तो वहीं छोटे जलाशयों की बात करें तो 40 से 42% तक ही जल भराव है। खास बात यह है कि केलो बांध परियोजना की नहरों का निर्माण इस गर्मी में नहीं हो पाया है। अब ऐसे में जल स्तर गिरने से रबी की फसल लगाने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जबलपुर नगर निगम में जिन घरों तक पानी की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए नहीं हो रही, अब उनके घरों में पानी पहुंचाने के लिए निगम ने एक नया नेटवर्क तैयार किया। जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अमृत योजना फेज 2 के तहत सीवरेज और वाटर प्रोजेक्ट के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से मिलने वाली है। 280 करोड़ रुपए की राशि नए वाटर सप्लाई नेटवर्क में खर्च करेंगे। इस नए वाटर सप्लाई नेटवर्क के तहत जबलपुर में 18 नई टंकियां बनाई जाएंगी और जबलपुर के 2.5 लाख घरों तक पानी पहुंचेगा। वहीं रायगढ़ शहर का मास्टर प्लान खानापूर्ति साबित हो रहा है। मास्टर प्लान का निर्माण हुए 10 साल होने को आ चुके हैं, लेकिन अब तक मास्टर प्लान को धरातल पर नहीं लाया जा सका है। शहर की सड़कें मास्टर प्लान में दर्शाई गई हैं, चौड़ाई के मुताबिक आधे से भी कम है और तो और ग्रीन एरिया और पार्किंग तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है। वैसे में शहर जहाँ व्यवस्थित नहीं हो पा रहा, तो वहीं खराब यातायात से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल और पूरे निगम क्षेत्र में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन सब पर रोक लगा दी। वजह सीएम जन सेवा अभियान, लोक अदालत और स्वच्छता सर्वेक्षण है। आदेश में ड्यूटी की जरूरत के लिए 31 मई तक निगम कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर बैन है। कमिश्नर ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। खबर कांकेर से, जहां पुलिस ने महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 1 करोड़ 92 लाख के लेन देन की डिटेल्स भी मिली हैं। वहीं 3,50,000 रुपए पुलिस ने तत्काल खाते में होल्ड करवाए। 3 आरोपियों को भिलाई के 2 युवकों के साथ संपर्क होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। भिलाई जिस टाउनशिप की बदौलत स्वच्छता रैंकिंग में आगे है, उसी टाउनशिप में पिछले 1.5 महीने से कचरा समय पर नहीं उठ पा रहा। वजह, जगह जगह कचरा फैला हुआ है और अब सफाई नहीं होने से गुस्साए पार्षद ट्रॉली में कचरा लेकर विरोध कर रहे हैं। जहां सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी आज देखी गई। आपको बता दें कि 1 मार्च से सफाई का टेंडर खत्म हो चुका है, जिससे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम प्रभावित है। वहीं विरोध के बाद निगम के अधिकारियों का बयान सामने आया है कि टेंडर का कार्य पूरा हो चुका है और 1 जून से नई ठेका कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। मरवाही में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी परेशान हैं। वजह भी आपको खबर में बताते हैं। वर्ष 2017 के बाद अब तक तहसील में आवेदन लगाने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। ऐसे में युवा अपने भविष्य को लेकर अब चिंतित भी हैं। छात्रवृत्ति, रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं भर पाने की वजह से उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सरकार ने वकीलों की टीम बढ़ा दी है। पक्ष मजबूती से रखा जाए। 5 नए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं और 4 नए उप महाधिवक्ताओं की नियुक्ति इसके लिए की है। आगामी 1 साल के लिए दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता दफ्तर में ये सारे कार्य पूरे किए गए। इधर सीजीपीएससी 2022 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3095 उम्मीदवार सफल हुए हैं। 15 से 18 जून तक मेंस की परीक्षाएं आयोजित होंगी और इसके साथ ही सिविल जज प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किए हैं। मुख्य परीक्षा के 521 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। अब 13 जून को सिविल जज की मुख्य परीक्षा होगी। बात एक बार फिर छात्रों की। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के बाद अब शिवराज सरकार ने शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के हित में बड़ा फैसला किया। स्कूलों में पढ़े विद्यार्थियों के लिए, जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एमबीबीएस और बीडीएस में 5% का आरक्षण कर दिया है। निजी और सरकारी दोनों तरह के कॉलेजों में व्यवस्था लागू होगी। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान हासिल करने वाली सानिया मरकाम के कहने पर एसपी अभिषेक पल्लव ने टॉपर बच्चों को उनके पिता से मुलाकात करवाई। बता दें कि दुर्ग के केंद्रीय जेल में बच्चों के पिता हत्या के मामले में बंद हैं। अपने पिता बलराम मरकाम से मिलकर सानिया भावुक हो गई। सानिया ने यह भी कहा कि उनके पिता जो अपराध ने किया है उसके लिए उन्हें पश्चाताप भी है। साथ ही खुशी है कि उनकी बेटी ने टॉप किया। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुरुवार को नए मेहमान आए हैं। गुरुवार को विदेशी पक्षी और प्राणियों को लाया गया। इन सभी जानवरों को जामनगर चिड़ियाघर से लाया गया है। 12 प्रजाति के 45 प्राणी शामिल हैं, जिसमें कॉटन टॉप मंकी, बॉल पाइथन, राइनो, तमाम तरह के प्राणी इसमें शामिल। इधर राजम के फिंगेश्वर में 12 साल से रस्सी से बांधकर रखे शीतल साहू को अब प्रशासन की मदद मिली। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मानसिक रोगी शीतल साहू के पास प्रशासन पहुंची। प्रशासन की टीम ने मानसिक रोगी के घर पहुंचकर पीड़ित का आधार कार्ड बनवाया। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सीईओ का कहना है कि आधार कार्ड बनने के बाद अब बच्चे को शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। आपको बता दें कि लोहरसी गाँव की शीतल साहू बचपन से ही मानसिक रोगी और शरीर से 80% विकलांग है। आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं होने के कारण बच्चे की हालत ऐसी है। चलिए अब एक आपको खबर दिखाते हैं। प्रदेश से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह के तहत आज सागर जिले के खुरई में 686 युगल विवाह बंधन में बंध गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़े और नवविवाहितों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वर वधू के पैर पूज करके कन्यादान किया, जैसी रस्म है। सागर के खुरई विधानसभा क्षेत्र के करीब 686 युवक युवतियों की शादी संपन्न हुई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में 30 निकाह भी हुए। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वर वधू के पैर पूजन कर कन्यादान भी किया। कार्यक्रम में सागर के सांसद राज बहादुर सिंह, सागर नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार और बीना के विधायक महेश राय सहित सागर के कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअली जुड़कर नव दंपति को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बेटियों के विवाह और कन्यादान से बड़ा पुण्य दूसरा नहीं है। इस भाव से हम सभी काम करें कि अपने परिवार की बेटी की शादी की है। मैं सभी बेटियों को और बर को भी, जो हमारे बेटे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। हर वर्ष इसी तरह से आयोजन होता है। हम बेटियों की शादी करते, अपनी बेटी की तरह बेटियों की शादी में व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस विवाह समारोह में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। खुरई, मालथौन, बरौदिया, बांदरी नगर निकायों के नाम से गेट बनाए गए थे, जहां बने 4 काउंटरों पर रजिस्ट्रेशन सहित दूसरी व्यवस्थाएं की गई थी। यहां पर एक कंट्रोल रूम, एक अस्थायी चिकित्सा केंद्र,
10,000 से अधिक भोजन पैकेट, पेयजल के टैंकर और कैंपर बॉटल्स की व्यवस्था की गई थी। इस बार वधू को सामान की जगह सीधे 49,000 रुपए का चेक दिया गया ताकि नव दंपत्ति अपनी सुविधा और पसंद से सामग्री खरीद सकें। इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहे एविस 24 के साथ। आगे पूरे दिन की बात रात 10 बजे बताने के लिए मेरे सहयोगी रचना आपके साथ में जुड़ी रहेंगी। वो आपको बताएंगी पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।